ये लीजिए मैडम आपका ऑर्डर। तुम्हें पता है टाइम क्या हो रहा है? हाँ मैडम, वो ना अभी 4 बज गए। पूरे ना 10 मिनट लेट है तू। सॉरी मैडम, लेकिन मैं तो पहले ही आ गया था। 10 मिनट से मैं गेट के बाहर खड़ा हुआ था, लेकिन किसी ने गेट नहीं खोला तो मैं अंदर नहीं आ सका। एक तो गलती करता है, ऊपर से मेरे सामने अब तू झूठ बोल रहा है, अपनी गलती छुपाने की कोशिश कर रहा है। नहीं नहीं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है। बस कर अब, ज्यादा ना एक्सक्यूजेस मत दे मेरे सामने, बहाने बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मैडम मैंने तो आपको फ़ोन किया था, लेकिन आप ही ने फ़ोन नहीं उठाया, मैं क्या करूं? अच्छा, तो अब तू बताएगा मुझे कि मुझे किसका कॉल पिक करना चाहिए और किसका नहीं करना चाहिए। नहीं मैडम, ऐसा नहीं है, आप गलत सोच रहे हो। देख सुन मेरी बात, अपना ज्ञान ना अपने पास रख, क्या चीज कैसी है और कैसी नहीं तुझे ना मुझे सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। और देखो पता है तेरी वजह से मैं कितना परेशान हुई हूँ, और अब इसी वजह से तेरे को ना तेरे इस डिलीवरी के पैसे भी नहीं मिलेंगे। नहीं नहीं मैडम, आप प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। देख मुझे मत सिखा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं, तुझे ना ये सब करने से पहले सोचना चाहिए था। और ये सब ना मैं तेरे साथ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि तेरे को आगे से इस बात का सबक मिलेगा, और तू ना आगे से सारे काम टाइम पे करेगा, समझा? नहीं नहीं मैडम, आप मेरी बात का यकीन करिए, मैं तो यहाँ 10 मिनट पहले ही आ गया था, लेकिन गेट बंद था तो मैं कैसे अंदर आता? देख अपना अपने ये ड्रामे करना तू बंद कर दे मेरे सामने। और तुम जैसे लोगों को ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, तुमको बस ये है कि कोई अमीर इंसान मिल जाए तुम्हें और तुम उनसे कैसे भी करके पैसे ऐंठ लो। लेकिन मैडम हर कोई एक जैसा थोड़ी ना होता है, सबकी अपनी अपनी मजबूरी होती है। अच्छा क्या कहा तूने? मजबूरी? अरे कोई मजबूरी नहीं होती तुम जैसे लोगों की, ये सब ना तुम्हारे केवल ड्रामे होते हैं कि अमीर लोगों से कैसे पैसे छापे जाते हैं। मेरे सामने ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है तुझे अब। लेकिन मैडम आप मेरे ऑर्डर के तो मुझे पैसे दे ही सकते हो ना, मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। आप मुझ जैसे गरीब के पैसे लेकर आप कितना ही अमीर हो जाओगे। मैडम प्लीज़ मुझे मेरे पैसे दे दीजिए, हम तो गरीब इंसान हैं, रोज़ कमा कर रोज़ खाते हैं। अगर आप भी हमारे साथ ऐसा करोगे तो भला हमारा क्या ही होगा। अरे ओ देखो एक बार में समझ नहीं आता, मैंने मना कर दिया ना, 100 बार समझाओ तुझे। तूने गलती करी है आज, और तेरी गलती के पैसे मैं तुझे नहीं देने वाली। अब ना मेरा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, निकल यहाँ से चल। अरे नहीं नहीं मैडम, आप प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करिए। मेरी माँ की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, मेरी बूढ़ी माँ मेरा इंतज़ार कर रही है घर पे, तो प्लीज़ आप मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। मतलब सीरियसली यार, तुम गरीब लोग कितने बदतमीज होते हो। एक बार में तुम्हें कोई बात समझ में नहीं आती क्या? मेरे को लगता है तू ना ऐसे नहीं समझेगा, तुझे तो मैं बताती हूँ। निकल यहाँ से। अरे क्या हुआ? तू तो पिज्जा लेने आई थी ना, इतनी देर कैसे लगा दी तूने? और कब से सुन रही थी ऊपर, तेरी शोर की इतनी आवाज आ रही थी, किससे बहस कर रही थी तू? हाँ मम्मा, वो ना डिलीवरी वाला आया था और आके ना मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था, ज्यादा ही बकवास आ रही थी उसको करनी। क्या वो पिज्जा वाला तेरे से बदतमीजी कर रहा था? उसकी इतनी औकात? बुलाओ उसे, कहाँ है वो? कहाँ गया वो? अरे मम्मा छोड़िए ना, रहने दीजिए आप। मैंने उसको ऑलरेडी इतना अच्छा सबक सिखा दिया ना कि आगे से वो ऐसी गलती कभी जिंदगी में नहीं करेगा, और ना ही ऐसा कभी किसी लड़की के साथ करेगा। अरे बेटा तू ना भी ना समझ है, तुझे इन जैसे लोगों के बारे में कुछ नहीं पता। इन जैसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए, सीधा पुलिस के हवाले करना चाहिए। आज तेरे साथ बदतमीजी कर रहा है, कल को किसी और के साथ बदतमीजी करेंगे। अरे मम्मा छोड़िए आप, रहने दीजिए ना। मैंने कहा ना, मैंने उसे अच्छा खासा सबक सिखा दिया और वो नहीं करेगा अब आगे से ऐसा। अरे ऐसे कैसे छोड़े उसे? चल तू मुझे बता कहाँ है वो, उसे ना अभी सबक सिखाती हूँ मैं। चल तू मेरे साथ। वो रहा। अबे ओए, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ बदतमीजी करने की? हमारी शराफत का यही फायदा उठाते हो तुम लोग। अरे नहीं नहीं मैडम, मैंने इन मैडम के साथ कोई बदतमीजी नहीं की, बल्कि इन मैडम ने मेरे साथ बदतमीजी की है। आपको नहीं पता, इन्होंने मुझे धक्का देकर यहाँ गिरा भी दिया, और इनकी वजह से मेरा सारा सामान भी खराब हो गया। आलिया ये क्या सुन रही हूँ मैं? जो ये कह रहा है वो सच है क्या? अरे नहीं नहीं मम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तुझसे इतना पूछा, ये कह रहा है वो सही है या झूठ है? अरे मम्मा आप अंदर चलो ना, मैं सारी बातें बताती हूँ आपको। बस चुप एकदम, मैंने जितना पूछा है उतना जवाब दे। अरे मैडम आपको ये क्या ही बताएंगी, गलती इन्हीं की है। अरे मम्मी ये ना बस बकवास कर रहा है, ये ना लेट आया था ऑर्डर देने के लिए, इसलिए ना मैंने इसके पैसे नहीं दिए और इसका ऑर्डर इसे वापस दे दिया। और मम्मा आपको पता है ये ना पूरे 1 घंटे लेट आया था ऑर्डर देने के लिए। अरे मैडम आप झूठ क्यों बोल रही हो? अच्छा मैं झूठ बोल रही हूँ? देखा मम्मा आपने, आपके सामने ये मुझे झूठा बोल रहा है और अभी भी कंटिन्यूअसली जवान लड़ाए जा रहा है। कितना बदतमीज है ये। अरे मैडम आपको नहीं पता, मैं तो ऑर्डर देने के लिए यहाँ अपने टाइम से पहले ही आ गया था, और मैं यहाँ खड़े होकर 10-15 मिनट से आपका वेट कर रहा था कि कोई आकर गेट खोले, लेकिन किसी ने गेट ही नहीं खोला, तो भला मैं आपको ऑर्डर कैसे ही देता? हाँ तो व्हाटएवर बी द रीजन, लेट तो तू आया था ना, इसलिए मैंने तुझे तेरे पैसे नहीं दिए।
आपने मुझे क्यों चांटा मारा, जबकि आपको इस गंवार को चांटा मारना चाहिए था। गलती तो पूरी इसकी है। बिल्कुल भी ना झूठ मत बोले मेरे सामने। मुझे सब कुछ सच सच पता चल गया है कि गलती किसकी है और किसकी नहीं। और तुझे क्या लगता है ये लोग अमीर लोगों का नाजायज फायदा उठाते हैं? हाँ मम्मी बिल्कुल, ये लोग होते ही ऐसे हैं। अरे गरीब लोग होते हैं, इनको सिर्फ पैसों से मतलब होता है। अच्छा, तो तुझे अभी भी यही लग रहा है कि ये लोग हमारा फायदा उठाते हैं? चल फिर भी अगर तुझे ऐसा लगता है ना कि ये सही है, तेरे कहने पर मैं इसे समझा दूंगी, लेकिन तुझे इसके बदले मेरा एक काम करना पड़ेगा। क्या काम? लेकिन कैसा काम मम्मा? अच्छा तो ये काम है, तू अंदर जा और मोटर बंद करके आ। क्या मोटर बंद करके आऊँ? अरे ये कैसे काम हुआ? और ये काम तो कोई और भी कर सकता है ना मम्मा, मैं क्यों करूँ? मैंने तुझे जो काम बोला है वो काम तू करना। तुझे क्या मतलब है, कोई भी काम किसी का हो चाहे किसी का नहीं हो। जा सबसे पहले वो बंद कर रहा। ठीक है मम्मा, आपने जो काम बोला ना, मैं मोटर बंद करके आ जाऊंगी, लेकिन फिर आपको भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। ये काम होने के बाद में ना आपको इसे सजा देनी पड़ेगी। ठीक है तू जा, जब तू मोटर बंद कर देगी ना उसके बाद में इसे सजा जरूर दूंगी। जा। ठीक है, अभी करके आती हूँ। कर दी मम्मा, मोटर बंद हो गई। अच्छा ठीक है, कर दी तूने मोटर बंद। अब एक काम और कर दे बेटा, छत पे ना कपड़े सूख गए होंगे तो उन्हें उतार के लिया और नीचे घड़ी करके अलमारी में रख दे। जा फटाफट से। क्या बोल रही हो, छत पे जाऊँ मैं? अरे मम्मा आपको पता है हमारे फ्लैट की लिफ्ट खराब हो रखी है और छत 4 फ्लोर ऊपर है। मैं 4 फ्लोर ऊपर पैदल चढ़ के नहीं जा सकती। अब तू ये बता, इसे सजा देनी है या नहीं देनी? ठीक है फाइन मम्मा, सजा तो ना इसे देनी है, अभी करके आती हूँ मैं। हो गया मम्मा। अरे वाह, तू तो बहुत जल्दी आ गई। सारा काम ढंग से किया है ना? चल एक काम और कर दे, जो पड़ोस वाली आंटी है ना उनके घर जाके जो मिठाई आई थी ना कल, वो देकर आजा बेटा। क्या कहा मम्मा आपने? पड़ोस वाली आंटी की? अरे अभी 4 फ्लोर ऊपर चढ़ के आई हूँ मैं, उससे पहले मोटर बंद करके आई हूँ, अब वापस इतनी दूर जाऊंगी? नहीं मम्मा मेरे बस की नहीं है, मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ। क्या बोला तूने? जो मैं सुनना चाहती थी वो आखिरकार तूने बोल ही दिया। बस मैं यही सुनना चाहती थी तेरे मुंह से। इनका काम बेटा आसान नहीं होता, ये बेचारे कितनी मेहनत करते हैं, धूप हो छाया हो बारिश हो कुछ भी हो, ये अपना काम करना नहीं छोड़ते। मैंने तुझसे केवल छोटा सा काम बताया है, वो भी 2 काम, उसमें तेरी इतनी थकान हो गई। और ये लोग थोड़े से पैसे कमाने के चक्कर में पूरे दिन इधर उधर घूमते रहते हैं ताकि शाम की रोटी मिल सके। और तूने क्या किया, इनके वही पैसे नहीं दिए। बेटा ये लोग ना बहुत मेहनत करके पैसा कमाते हैं, तो इन लोगों के साथ हमें अच्छे से पेश आना चाहिए। कोई भी काम छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबके काम की हमें इज्जत करनी चाहिए। तुझे मैंने बचपन से लेकर आज तक कोई काम नहीं करने दिया, किसी चीज की कमी नहीं होने दी, और तू आज इन लोगों के ऊपर इतना भयंकर चिल्ला रही है। यही संस्कार दिए मैंने तुझे? अरे तूने इसकी मजबूरी तो छोड़, इंसानियत के नाते तक इससे प्यार से बात नहीं की, इसे इसके पैसे नहीं दिए, जबकि तुझे दिख रहा है कि उसके एक हाथ नहीं है, कितनी मेहनत करता होगा पूरे दिन भर वो। आई एम सॉरी मम्मा, आप शायद सही बोल रहे हो, मैंने ना इसके साथ में बहुत गलत किया। तू ना सॉरी मुझसे मत बोले, सॉरी इन भैया से बोल। बदतमीजी तो तूने इन्हीं के साथ की है ना। ठीक है मम्मा। भैया आई एम सॉरी, मैंने ना आपके साथ बहुत गलत किया। आप तो गेट पे ही खड़े हुए थे, मैं ही अपना ऑर्डर लेने नहीं आई और मैंने उल्टा आपको ही डांट दिया, और तो और आपको धक्का देके नीचे भी गिरा दिया। प्लीज़ भैया माफ़ कर दो मुझे। और भैया मुझे ना मेरी गलती रियलाइज़ हो गई, मैं अभी आपके पैसे वापस देती हूँ, ये लीजिए। ठीक है मैडम, थैंक यू। लेकिन मैडम मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूँगा, कभी किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हाँ मानता हूँ हम लोग गरीब होते हैं, लेकिन हम लोग जानबूझकर गरीब थोड़े ना होते हैं। वो तो किस्मत में जो होता है वो सबके साथ होता है। आप लोग अमीर हो अपने लिए हो और हम गरीब हैं हम अपने लिए हैं। लेकिन मैडम कोई भी काम छोटा बड़ा तो नहीं होता ना, हम अपनी मेहनत से ही तो कमा के खा रहे हैं। आपको नहीं पता मैडम, आपके जैसे कुछ अमीर लोग हमारे पैसे खा जाते हैं। हाँ भैया मैं आपकी बात बहुत अच्छे से समझ गई, और आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी और किसी को भी हर्ट नहीं करूँगी, और आप जैसे लोगों की हमेशा रिस्पेक्ट करूँगी। आई एम रियली सॉरी वंस अगेन। ठीक है मैडम, थैंक यू।